आज का दिन ऐतिहासिक और बेहद खास, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। और आपको बताएं कि पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे शख्स हैं जो तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। और ये बेहद खास इसलिए भी क्योंकि कोई गैर कांग्रेसी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले रहा है। 2014, 2019 और अब 2024, ये तीनों ही दिन जो है ऐतिहासिक, जिस दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और आज पीएम पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजघाट जाएंगे। पीएम मोदी वहां पर सुबह 7 बजे पहुंचेंगे और उनके शपथ की भव्य तैयारियां चल रही है दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में। वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है और विस्तार न्यूज पर लगातार ये कवरेज जारी है। आज पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी तीसरी बार। शाम 7:15 बजे का वो वक्त और तमाम पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम राज्यों के दिग्गज भी यहाँ पर इनवाइट किए गए, उन्हें भी आमंत्रण भेजा गया है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी तीसरी बार आज पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और ये बेहद ही खास मौका हो जाता है, क्योंकि पंडित नेहरू के बाद कोई पहला ऐसा शख्स जो तीसरी बार लगातार पीएम पद की शपथ ले रहा हो, और वो भी गैर कांग्रेसी। और आपको बताएं कि आजाद भारत में जन्मे नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ वो तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। और आपको इसी के साथ बताएं कि लगातार सबके मन में ये कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर मोदी के इस सरकार में, मोदी 3.0 सरकार में कौन से वो सांसद हैं जो मंत्री बनने वाले हैं। संभावित नाम जिन पर चर्चा जोरों पर है वो हम आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए, मोदी मंत्रिमंडल और प्रमुख संभावित चेहरे, कौन से वो चेहरे। सबसे पहले अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का नाम गांधीनगर गुजरात से वो सांसद चुने गए हैं। तो वहीं नितिन गडकरी का नाम भी मोदी कैबिनेट में है, नितिन गडकरी, और इनका नाम एक बार फिर नागपुर महाराष्ट्र से ये सांसद चुनकर आए हैं। तो अनुराग ठाकुर, ये वो चेहरे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये वो चेहरे हैं जिन्हें रिपीट किया जाएगा। और अनुराग ठाकुर का नाम देखिए, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद चुनकर आए हैं। तो वहीं मनसुख मंडाविया पोरबंदर गुजरात से वो चुनकर आए हैं सांसद के तौर पर। ये वो संभावित चेहरे जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिल सकती है। प्रहलाद जोशी का नाम, जो धारवाड़ कर्नाटक से आए हैं, और इन्हें भी मोदी मंत्रिमंडल में फिर से जगह मिल सकती है। भूपेंद्र यादव अलवर से चुनकर आए राजस्थान से, और इन्हें भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मनोहर लाल खट्टर, देखिए ये वो नाम है, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, और उसके बाद इन्हें करनाल से प्रत्याशी बनाया गया। और अब ये कयास और ये चर्चा कि इन्हें भी मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। अब संभावित जो राज्य है, अलग अलग राज्यों के कौन से वो सांसद चुनकर आए जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मोदी 3.0 सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से आपको बताएं, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनकर आए, रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह। अब इस बार उन्हें देखते हैं कि आखिर क्या मिलने वाला है। एसपी सिंह बघेल आगरा से चुनकर आए हैं, राजकुमार चाहर फतेहपुर सिकरी से, तो वही शशांक मणि त्रिपाठी देवरिया से चुनकर आए हैं। बात कर ले अनुप्रिया पटेल की, तो देखिए अपना दल से आती है अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर से चुनकर आई, और अनुप्रिया पटेल को फिर से मौका मिल सकता है। विस्तार न्यूज लगातार आपको ये भी बता रहा है कि कौन कौन से जो सहयोगी दल है, जो घटक दल है, वहां से कौन कौन से ऐसे मंत्री जो चुनकर आएंगे। और देखिए, जयंत चौधरी आरएलडी के हैं और उन्हें भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको याद होगा कि सपा के साथ वो मिलकर, सपा के साथ मिले होते उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार जब चुनाव हुए उससे पहले वो एनडीए के साथ आ गए, नरेंद्र मोदी के साथ आ गए, और अब इन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। 2 सीट आरएलडी को मिला था और जयंत चौधरी को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। अब आपको बताएं उस जगह के बारे में। ये देखिए, मध्य प्रदेश, जहां पर 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में, क्लीन स्वीप बीजेपी ने कर दिया। वहां से कौन से वो चेहरे जो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। वीडी शर्मा की बात करेंगे। वीडी शर्मा बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है, और वीडी शर्मा खजुराहो से चुनकर आए, अहम जिम्मेदारी मिल सकती है इन्हें। और खासी बात कर ले शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा फेमस, कह ले, लोगों के दिलों पर राज करते हैं मध्य प्रदेश में, और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विदिशा से चुनकर इस बार सांसद बने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये पहले से मोदी कैबिनेट में थे और फिर से मोदी 3.0 सरकार का हिस्सा हो सकते हैं, गुना से चुनकर आए।
वीरेंद्र खटीक का नाम। वीरेंद्र खटीक भी पहले मोदी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, टीकमगढ़ से चुनकर आते हैं। वही बात फग्गन सिंह कुलस्ते की कर ले। फग्गन सिंह कुलस्ते भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं और एक बार फिर फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंडला से चुनकर आए हैं, इन्हें भी मोदी 3.0 में जगह मिल सकती है। और हिमाद्री सिंह, देखिए मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें और खासकर 6 जो महिला सांसद चुनकर गई है मध्य प्रदेश से, उसमें हिमाद्री सिंह का नाम सामने आ रहा है। शहडोल से चुनकर आई है, तो ये वो तमाम नाम है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश पर अधिक जानकारी लेते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके लिए हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंचल का रुख करूंगी मैं। अंचल, लगातार जो नामों की चर्चा हो रही है उसमें वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान हो, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, ये वो तमाम नाम हमने अपने दर्शकों को बताए जो इस बार मोदी 3.0 में मंत्री हो सकते हैं। तो अंचल ये बताइए कि इनमें से कौन से वो संभावित जो नाम हमने बताए, कौन मंत्री पद किन्हें मिल सकता है, मुहर किस पर लग सकती है? देखिए प्रतिज्ञा, इसमें सारे नाम संभावित ही हैं। इसमें मुहर किस में लगेगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन जातिगत और समीकरण साधने के हिसाब से या स्थानीय समीकरण साधने के हिसाब से अगर बात की जाए तो टीकमगढ़ से आते हैं खटीक साहब जो सांसद हैं, वो पहले भी मोदी कैबिनेट में रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के कोटे से तय माने जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा नाम है, पूरे देश में इस नाम की चर्चा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में उन्होंने फतह हासिल की थी और जिस तरीके से विदिशा लोकसभा सीट से वो 6वीं बार के सांसद बने हैं और लगभग 8,21,000 मतों से जीते हैं, बहुत बड़ा फिगर होता है ये प्रतिज्ञा। और बहुत 11 लाख मतों से जीते सर शंकर लालवानी, उनके विपक्ष में कोई नोटा के अलावा नहीं था। लेकिन और अगर बात करें खजुराहो लोकसभा सीट की, वीडी शर्मा जहां से दूसरी बार सांसद बने हैं, 2 कार्यकाल उनके लगभग पूरे होने वाले हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने की दिशा में और लोकसभा सहित विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से उन्होंने बूथ स्तर तक जा करके और कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया था और जो नतीजे आए थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसमें उनके संगठन की मजबूती को भी बड़ा आधार माना जा रहा है। ये भी बड़ा नाम हो सकता है। पारितोषिक के तौर पर उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। और उसके बाद अगर बात करें फग्गन सिंह कुलस्ते को भी विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश वापस भेजा गया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और वो जीते हैं। उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या आदिवासी चेहरे के तौर पर किसी दूसरे नेता को मंत्री बनाया जाता है, या महिला और आदिवासी दोनों को साधने के लिए हिमाद्री सिंह है, सावित्री ठाकुर हैं, इनको साधा जाता है। तमाम समीकरण इतना आसान नहीं है मंत्रिमंडल तय कर देना, क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं 14, उनको भी संतुष्ट करना है। और इसके साथ में वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, अनुराग ठाकुर हो, जिनकी अभी आप बात कर रही थी प्रतिज्ञा, इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पोर्टफोलियो तय नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को पोर्टफोलियो का बंटवारा बाद में किया जाए, लेकिन ये तय है कि आज प्रधानमंत्री की ताजपोशी हो रही है और 17 से 18 जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग शपथ ले सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उसमें जेडीयू के भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो ये सब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर तक ये तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में किसे जगह मिल रही है, मोदी के साथ कौन शपथ लेने वाले हैं, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि 12-1 के आसपास ये क्लियर हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में जब उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया था, एक बात और कही थी, इसी पर नजर बनी रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेता है, किसे किसे कैबिनेट में जगह मिलती है और मोदी 3.0 सरकार का मंत्री कौन कौन बनता है, इस पर सबकी नजर होगी। और विस्तार न्यूज की भी इस पर पैनी नजर है और हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अंचल, आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार वहां जो अपडेट है, जो हलचल है, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करते रहिएगा। अब आपको बताते हैं कि हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी राजघाट पहुंच चुके हैं, उनके पास चलते हैं और राजघाट की तैयारियां देखते हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और इससे पहले वो राजघाट पहुंचने वाले हैं और अब से थोड़ी ही देर में राजघाट पहुंचेंगे पीएम मोदी और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी वहां पर पहुंच चुके हैं। अनमोल, बताइए क्या कुछ हलचल, क्या कुछ तैयारी राजघाट पर, क्योंकि समय बेहद कम बचा है जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल प्रतिज्ञा, बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी तैयारी है। सुबह सुबह का वक्त है और प्रधानमंत्री मोदी देखिए राजघाट
आकर अपनी दिन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि यही वो जगह है राजघाट जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं बापू को नमन करेंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा। लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एक बार मैं आपको रोड की तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जो है अंदर राजघाट की ओर घुसेंगे। देखिए आप किस तरीके से जो है बंदूकधारी यहाँ पर जवान जो हैं खड़े हैं और लगातार यहाँ पर गश्त की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर होगा जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर होंगे। और आप देखिए सिक्योरिटी एकदम टाइट है, क्योंकि देखिए यहाँ से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अब राजघाट प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन ये बैरिकेड ऐसे बड़े बड़े बैरिकेड जो है पुलिस के द्वारा लगा दिए गए हैं, आगे कोई भी मूवमेंट नहीं है। और ये पूरा जो सिक्योरिटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर कितने बजे का शेड्यूल है, कुछ जानकारी है क्या? तो ये पूरा जो आप देख सकती हैं प्रतिज्ञा माहौल है। एक बार फिर से मैं बोलूँगा दुर्गेश यहाँ आइए और दिखाइए कि किस तरीके से तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ये जो पेड़ के पास आप देख सकती हैं प्रतिज्ञा फूल जो है लटकाए गए हैं, उसको सजाया गया है। ये इसी तरीके का जो नज़ारा है इस पूरे लेन में है जो राजघाट की तरफ अंदर रोड जाती है। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है, इसी वजह से जो है यहाँ पर पूरा जो है रोड पर जो है पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे तो इस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहेंगी। प्रतिज्ञा विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं और उससे पहले आज दिन की जो शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री की, वो बहुत ही खास पल होने वाला है। क्योंकि राजघाट देखिए इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी राजघाट आते रहे। एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है। यहाँ पर पुलिस के जवान काफ़ी भारी मात्रा में तैनात हैं और अब बस कुछ ही देर का इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुँचेंगे और बापू को नमन करेंगे। और गांधी दर्शन आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है, बगल में ही गांधी दर्शन म्यूजियम भी है। और यहाँ के बाद जो है प्रधानमंत्री फिर अटल समाधि के लिए रवाना होंगे और उसके बाद फिर वॉर मेमोरियल। तो ये 2-3 जो सुबह का शेड्यूल है प्रधानमंत्री का, ये बहुत ही खास रहने वाला है। क्योंकि देखिए कई जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं जब भव्य होते हैं, जैसे जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण है जिस पर निगाहें पूरी दुनिया की है, तो आज बापू को नमन करके जो है प्रधानमंत्री अपने दिन की शुरुआत करेंगे। प्रतिज्ञा। बिल्कुल अनमोल, आप बने रहिए हमारे साथ। और ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह सुरक्षा की तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके बाद अटल समाधि और उसके बाद वॉर मेमोरियल भी जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो देखिए लगातार आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं, लगातार तैयारी दिखा रहे हैं कि दिल्ली में क्या तैयारी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की है वो ये है कि सांसद जो बनकर आए हैं, चुनकर आए हैं अलग अलग राज्यों से, मोदी के कैबिनेट में मोदी 3.0 सरकार कौन कौन चलाएगा और किसे इस कैबिनेट में जगह मिलेगी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश में जो तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि 11 सीटें छत्तीसगढ़ में लोकसभा की और जिसमें से 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास। पिछली बार 9 सीटें थी और इस बार 10 सीट जीत कर आई है बीजेपी। देखिए ये वो बड़े चेहरे और ये वो बड़े चेहरे हैं छत्तीसगढ़ के जो संभावित नाम अभी निकल कर आ रहा है कि कैबिनेट में इन्हें जगह मिल सकती है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुनकर आए हैं और रिकॉर्ड मतों से इन्होंने जीत दर्ज की। और फिलहाल अगर बात कर ले विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री भी हैं। वही संतोष पांडे की बात कर ले, राजनांदगांव से चुनकर आए। राजनांदगांव वही वो जगह जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इन्होंने हराया है। और तीसरे विजय बघेल जो दुर्ग से चुनकर आए। तो ये वो 3 चेहरे। आपको बताएं कि भूपेश बघेल के भतीजे हैं विजय बघेल, 2019 में भी सांसद चुने गए, ये दोबारा लगातार वो सांसद चुने गए। तो लगातार जो है वो इन नामों पर चर्चा बनी हुई है और संभावित ये चेहरे। और विजय बघेल की अगर बात कर ले तो वो एक जो है वो पिछड़े ओबीसी चेहरा माने जाते हैं और इस बार मोदी कैबिनेट में क्या उन्हें जगह मिलेगी, इस पर एक बड़ा सवाल है। तो ये 3 चेहरे देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, इनमें से कोई सांसद जो है आपका कैबिनेट में मंत्री बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए ये खबर बेहद खास और खासकर पूरे देश के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और उनके सभी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो चुने जाएंगे। तो ये 3 चेहरे आपको हम दिखा दें और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनमोल जुड़े हुए हैं जिनसे हम राजघाट पे बात कर रहे थे कि क्या कुछ तैयारी है वहां पर।
अनमोल के पास जाऊंगे एक बार फिर से। अनमोल, छत्तीसगढ़ को आपने बेहद करीब से देखा है, 3 चेहरे हमने हमारे दर्शकों को दिखाए हैं, ये संभावित नाम है। आप बताइए कि क्या समीकरण और क्या इन तीनों में से किसे जगह मिल सकती है कैबिनेट में? अब बिल्कुल प्रतिज्ञा, मैं आपको समीकरण पर बताऊंगा, लेकिन एक दफा यहाँ देखिए, तस्वीर दिखा देता हूँ कि कोई भी गाड़ी जो राजघाट के करीब पहुंच रही है उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अभी देखिए पुलिस यहाँ पर किस तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ कुछ ही देर में, किसी भी वक्त जो है प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच सकते हैं। और जिस तरीके से देखिए वहाँ पर किस तरीके से गाड़ी को घुमा दिया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो आम नागरिक हैं उनकी बैन लगा दी गई है, एंट्री जो है अभी अंदर में बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। और इसके ठीक पीछे भी, इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो दुर्गेश में आप दिखाइए इधर आकर कि किस तरीके से इधर भी पुलिस के जवान आ गए हैं। तो मतलब ये जो पूरा सुरक्षा का लेयर होता है प्रधानमंत्री का, जिधर प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे उससे पहले जो भी राजघाट की तरफ गेट जाती है, चाहे वो दक्षिण दिशा से हो चाहे वो पश्चिम दिशा से हो, सभी दिशाओं में जो गेट है वहाँ पर सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। और जो खासकर जो मूवमेंट होता है आम नागरिकों का, उसको अभी बंद कर दिया गया है। चूंकि प्रधानमंत्री जब तक इस पूरे एरिया में रहेंगे तो उसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं, वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और सिग्नल पे देखिए ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल तैनाती की गई है। और अब प्रधानमंत्री जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। और बार बार हमें भी कहा जा रहा है कि आप पीछे हो जाइए, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर अब बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और देखिए कुछ जो महिला कार्यकर्ता भी हैं वो भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रही हैं। मैडम, आप लोग प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं? यस यस यस, उनको देखने आई हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या बोलेंगे आज प्रधानमंत्री के शब्द? बहुत सौभाग्य की बात है कि आज सामने से प्रधानमंत्री को देख पाऊंगी, उनको सुन पाऊंगी। हाँ, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद, एक इतिहास आज बनने वाला है। ये बहुत बढ़िया, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते हैं, हम उनके साथ हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं आ रही कालका जी से। कालका जी से सुबह सुबह उठ के आ गई प्रधानमंत्री को? हाँ, 5 बजे उठ के, सवेरे उठ के नहा धोआ के 6 बजे निकल के हम लोग बस आ गए यहीं पे। बस प्रधानमंत्री की एक झलक मिल जाए। एक झलक मिल जाए, बस उनको देख लो बस। इससे पहले कभी देखी है? हाँ, एक बार और देखा है। हाँ, ये लेकिन दूसरी आज काफी स्पेशल रहने वाला है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। देखिए ये लोगों में उत्साह कि सुबह सुबह जो अपने घरों से निकलकर बिना चाय नाश्ता किए हुए राजघाट पहुंच चुके हैं लोग, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं यहाँ पर। और बहुत ही आज ऐतिहासिक दिन पूरे भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विदेश के भी जो मेहमान आ रहे हैं वो इसकी साक्षी बनेंगे। और देखिए किस तरीके से सुरक्षा के यहाँ लगातार लेयर बाय लेयर जो है बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। अभी मैं देखिए वहाँ खड़ा था, लेकिन अभी यहाँ दूसरा लेयर बैरिकेड का लगा दिया गया है। दुर्गेश आइए, आगे आइए और आगे से दिखा दीजिए कि किस तरीके से राजघाट का जो इधर का भी इलाका है दूसरी तरफ का, यहाँ भी उतनी ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है जहाँ जितने उस साइड थे। और देखिए इधर भी स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं, हाथ में बंदूक है और कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7:15 बजे देश के तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। प्रतिज्ञा। बिल्कुल अनमोल, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये बेहद खास और बेहद अहम। अब हम हमारे सवाल पर चलते हैं। अनमोल, जो सवाल ये था कि 3 तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों को दिखाई थी छत्तीसगढ़ के वो संभावित नाम जो मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, इसमें क्या कुछ समीकरण और क्या और कोई नाम है, या फिर इन तीनों नामों में से किसी पर क्या मुहर लगी, ऐसी कोई खबर है आपके पास? इनको बात करना है, बात करेंगे। अब बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए 3 नाम चल रहे हैं और देखिए लगातार जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मोदी, घर घर मोदी, भारत माता की जय। कहाँ से आ रही है मैडम? मॉडल टाउन, चांदनी चौक जिला मंत्री हूँ। चांदनी चौक जिला मंत्री हूँ, रश्मि बजाज। और धन्य मानती हूँ अपने आप को कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और मैं तो उनको कहती हूँ वो महापुरुष है हमारे लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज पूरा चश्मा वश्मा लगा के आई है। बिल्कुल। आई एम फ्रॉम मॉडल टाउन एंड आई एम पोस्ट ग्रेजुएट और नर्सरी स्कूल रन। बहुत ऐतिहासिक दिन है, तीसरी बार प्रधानमंत्री और पूरा ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है आज। तो बिल्कुल, मैं तो बोल ही रही हूँ, हम धन्य फील करते हैं। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड
to have Modi ji as our Prime Minister. आप तो पूरा पूजा पाठ करके आई हैं, लग रहा है क्या भी काम बिल्कुल सुबह जैसे हमारे मोदी जी हैं, योगी हैं, हम लोग भी योगी हैं, बिल्कुल सुबह उठ के अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपना योगा करते हैं और अपना पूरा कार्यक्रम निपटा के ही हम लोग आए। आज मोदी जी सीधे योगा करके राजघाट आ रहे हैं, बापू को नमन करेंगे। हाँ जी, हम भी नमन करने आए हैं, मोदी जी को भी और बापू जी को भी। आज उनकी वजह से तो सब सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार होके पाठ पूजा करके पहुंच गए हैं। क्या बोलेंगे, आप भी बहुत मुस्कुरा रही हैं। बिल्कुल बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद है बिल्कुल, और हमेशा रहें वो। कहाँ से आ रही हैं मैडम आप? हम सरिता बिहार से आ रहे हैं हाँ। और हमें तो बहुत खुशी हो रही है आज मोदी जी आ रहे हैं और इतनी खुशी हुई है कि जैसे घर में खुद का एक त्योहार चल रहा है। घर में खुद का एक त्योहार चल रहा है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए आज पूरा दिल्ली जो है उत्सवमय हो चुका है, पूरा दिल्ली आज जश्न में डूबा हुआ है क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण होगा शाम को जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जहां भी भारतीय बैठे होंगे उनके लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बिल्कुल अनमोल, आप लगातार दिल्ली में बने हुए हैं इतने दिनों से, 4 जून को नतीजे आए तब से आप दिल्ली में है, क्या माहौल है? क्योंकि दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटें और सभी की सभी सीटें बीजेपी के खाते में, और खास कर अगर बात कर ले रिजल्ट के बाद से कई हलचल थी एनडीए में, इंडिया गठबंधन में, हर जगह हलचल और ऐसा लग रहा था सरकार बनेगी या नहीं बनेगी क्योंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। लेकिन एनडीए के जो समर्थक हैं, जो घटक दल है, वो साथ आए और उन्होंने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले। क्या माहौल, क्या कुछ तैयारी और क्या हलचल दिल्ली में? देखिए जिस दिन नतीजा आया था मैं उस दिन भी दिल्ली में था और आज जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे तब भी मैं दिल्ली में हूं और दोनों दिन जो माहौल था प्रतिज्ञा वो बहुत ही उत्साहित माहौल, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जिस दिन नतीजे आए भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने गजब का जश्न मनाया, गजब का उत्साह था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उनकी जो एक क्रेज है वो एकदम ही अलग है। और आज जब मैं राजघाट आया हूं तो आज भी देखिए सुबह सुबह मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं सुबह सुबह अपने घरों से निकलकर बिल्कुल अनमोल, ये तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा, लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगह पर दिल्ली में बने हुए और विस्तार न्यूज पर लगातार ये कवरेज जारी है।